हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम टू जीके बाय गुरजीत मैम यूट्यूब चैनल। कैसी चल रही है आप सभी की प्रिपरेशन? आई होप अच्छी चल रही होगी। और आज हम बात करते हैं बीपीएससी असिस्टेंट पब्लिक सैनिटरी एंड वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर। एंड ये बीपीएससी 67th या फिर सीडीपीओ या फिर कोई भी आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, किसी भी स्टेट का आपका एग्ज़ाम है, किसी भी लेवल का एग्ज़ाम है, तो सभी एग्ज़ाम के लिए जो आज की वीडियो रहेगी वो काफ़ी बेनिफिशियल रहेगी। क्योंकि आप इसे सिर्फ ये मत समझिए कि ये किसके लिए रहेगा, बीपीएससी के लिए रहेगा या फिर सीडीपीओ के एग्ज़ाम के लिए या फिर बीपीएससी 67th जो प्रीलिम एग्ज़ाम है उसके लिए ये वीडियो बेनिफिशियल रहेगी। तो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, क्योंकि करंट अफेयर्स बेस रहेगी और जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस हैं वो रहेंगे इस वीडियो में। सो कोशिश कीजिएगा कि वीडियो को एंड तक देखें और जो क्वेश्चन आपको बताए जाते हैं, जो ऑप्शन दिए जाते हैं, साथ साथ उनका आंसर देना है कमेंट सेक्शन में। इससे पहले आज की जो वीडियो रहेगी 11th क्लास रहेगी पेपर फर्स्ट के लिए, और 11 क्लासेस ही पेपर सेकंड के लिए अपलोड हो चुकी हैं। कुछ थ्योरी क्लासेस भी अपलोड हो चुकी हैं। जो फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप वहाँ से वीडियो देख सकते हो, क्वेश्चंस देख सकते हो, नोट कर सकते हो, जिससे आपका जो सिलेबस है वो काफ़ी हद तक कवर हो जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने टीका अनुसंधान एवं विकास केंद्र का शुभारंभ किया है। रिसेंटली सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मंडाविया टीका रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर हैज़ बीन लॉन्च। ऑप्शन ए है कौन सा टीका? पोलियो टीका एवं अनुसंधान केंद्र यानी पोलियो वैक्सीन एंड रिसर्च सेंटर। ऑप्शन बी है ब्रिक्स टीका एवं अनुसंधान केंद्र, ब्रिक्स वैक्सीन एंड रिसर्च सेंटर। एंड ऑप्शन सी है एड्स टीका एवं अनुसंधान केंद्र, एड्स वैक्सीन एंड रिसर्च सेंटर। ऑप्शन डी है कैंसर टीका एवं अनुसंधान केंद्र यानी कैंसर वैक्सीन एंड रिसर्च सेंटर। ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जल्दी से आंसर दीजिए और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए। यस, वेरी गुड, आंसर दीजिए। आंसर इज बी। आंसर इज बी, ब्रिक्स वैक्सीन एंड रिसर्च सेंटर। देखिए जो ब्रिक्स है, ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन है, उसका हिस्सा कौन है? इंडिया भी है। और ये टीका जो है ब्रिक्स टीका अनुसंधान केंद्र क्यों लॉन्च किया है? क्योंकि जोहान्सबर्ग में 2018 में ब्रिक्स टीका और अनुसंधान केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया था। और की पॉइंट क्या है कि जो साउथ अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका ये प्रस्ताव देने वाला पहला देश था। और जो भारत है, भारत लगभग 150 देशों से अधिक को टीकों की यानी कि वैक्सीनेशन की आपूर्ति करता है, वैक्सीन की आपूर्ति करता है। कौन करता है? इंडिया करता है। और WHO के वैक्सीन की जो नीड्स होती है उसके 65 to 70% तक कौन पूरा करता है? इंडिया पूरा करता है। इसलिए ब्रिक्स टीका अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया डॉक्टर मनसुख मंडाविया द्वारा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जो की पॉइंट होते हैं वो आपने साथ साथ नोट करते जाना है, क्योंकि काफ़ी कहने को तो वीडियो में 30 या फिर 35 क्वेश्चंस होते हैं, बट डबल और ट्रिपल क्वेश्चन बन जाते हैं जो आपको एक्सप्लेन किया जाता है। एंड सेकंड क्वेश्चन है, विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज वर्ल्ड टीबी डे सेलिब्रेटेड? ऑप्शन ए है 23 मार्च, ऑप्शन बी है 24 मार्च, ऑप्शन सी है 25 मार्च एंड ऑप्शन डी है 26 मार्च। ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, क्विकली आंसर मी इन द कॉमेंट सेक्शन। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, कब मनाया जाता है टीबी दिवस, यानी कि जिसे क्या बोलते हैं? तपेदिक भी बोलते हैं। यस, आंसर इज बी। कब मनाया जाता है? 24 मार्च को मनाया जाता है। और अगर हम बात करते हैं टीबी यानी कि तपेदिक की, ये इस डेट को ही क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? क्योंकि 24 मार्च 1882 को डॉक्टर रॉबर्ट कोच ने माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की खोज की थी। किसकी? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की। और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की जो खोज है वो किसने की थी? तो किसने की थी? रॉबर्ट कोच ने की थी। और यहाँ पर एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट बन जाता है, 2022 की थीम क्या है? यानी कि टीबी दिवस 2022 की थीम क्या है? इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव लिव्स, ये इसकी थीम रहेगी। और भारत ने कब तक टीबी फ्री होने का टारगेट रखा गया, यानी कि कब तक भारत को टीबी से फ्री किया जाएगा? 2025 तक। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पाक जल डमरू मध्य को तैरकर पार करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की और सबसे तेज महिला तैराक क्यों बनी? कौन बनी? ये काफ़ी अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हु हैज़ बिकम द यंगेस्ट एंड फास्टेस्ट फीमेल स्विमर इन द वर्ल्ड टू स्विम अक्रॉस द पाक स्ट्रेट? ऑप्शन ए है जिया रॉय, ऑप्शन बी है आरती सिंह, ऑप्शन सी है सुशोभना पांडे, ऑप्शन डी है बुला चौधरी, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव।
यस, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्विकली आंसर मी, जल्दी से आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। वेरी गुड, यस, आंसर इज ए, जिया रॉय। कौन है? जिया रॉय। जिया रॉय ने ये अचीवमेंट 13 साल 10 मंथ की एज में प्राप्त कर ली है। और जो जिया रॉय है उसने बुला चौधरी के रिकॉर्ड को तोड़ा है। और जिया रॉय ने श्रीलंका के तलाई मन्नार से तैरकर तमिलनाडु के धुंधुकोडी तक आई है। और ये जो इवेंट है वो किसने ऑर्गेनाइज किया है? पैरा स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने इस कार्यक्रम का संचालन किया, इसको ऑर्गेनाइज किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वर्ष 2022 के एबल पुरस्कार विजेता कौन है? देखिए, जो प्राइज़ होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको आपने अच्छे से याद रखना है। वर्ष 2022 के एबल पुरस्कार विजेता कौन है? हु इज़ द विनर ऑफ द एबल प्राइज फॉर ईयर 2022? ऑप्शन ए है वीना सिंह, ऑप्शन बी है डेनिस पी सुल्विन, ऑप्शन सी है हिलेल, ऑप्शन डी है एंड्रू विज, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, जल्दी से आंसर दीजिए। और आपको ये पता होना चाहिए कि एबल प्राइज़ किस लिए दिए जाते हैं, किस फील्ड में दिए जाते हैं। तो मैथ्स के फील्ड में दिए जाते हैं। कौन से प्राइज़? एबल प्राइज़। यस, आंसर इज़ बी, आंसर इज़ बी, डेनिस पी सुल्विन। बी आंसर होगा, डेनिस पी सुल्विन। ये विजेता है किसके? एबल प्राइज़ 2022 के। और ये कहाँ से है? अमेरिका के मैथमेटिशियन हैं। और ये प्राइज़ इन्हें क्यों मिला है? ये प्राइज़ टोपोलॉजी और इसके बीजीय ज्यामितीय और गतिशील पहलुओं में उनके योगदान के लिए मिला है। और आपको पता होना चाहिए कि जो टोपोलॉजी है वो किसकी एक ब्रांच है? वो मैथ्स की एक ब्रांच है। और इस प्राइज़ को कौन देता है? नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस टेलर्स द्वारा ये प्राइज़ दिया जाता है। और पहली बार कब दिया गया था? 2002 में, पहली बार 2002 में दिया गया था। कौन सा? एबल प्राइज़। और यहाँ पर 2 क्वेश्चन और काफ़ी इम्पोर्टेंट बनते हैं। जो एबल प्राइज़ है, पहले भारतीय कौन है जिन्हें ये प्राइज़ मिला है? तो श्रीनिवास एस.आर. वर्धन, श्रीनिवास एस.आर. वर्धन पहले इंडियन है जिन्हें ये प्राइज़ मिला है। कब मिला है? 2007 में। और फर्स्ट फीमेल कौन है? फर्स्ट एंड ओनली फीमेल कौन है जिन्हें प्राइज़ मिला है? तो है क्रेन कैसुकुला उहुलेनवे। ये ओनली वुमेन है जिन्हें प्राइज़ मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आयुष मंत्रालय आयुर्वेद से डैश बीमारी के उपचार का नैदानिक परीक्षण करेगा? मिनिस्ट्री ऑफ आयुष विल कंडक्ट क्लिनिकल ट्रायल ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ डैश डिजीज फ्रॉम आयुर्वेदा। ऑप्शन ए है टीबी, ऑप्शन बी है रूमेटॉयड अर्थराइटिस, ऑप्शन सी है कैंसर, ऑप्शन डी है एड्स एंड ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, क्विकली आंसर में क्वेश्चन नंबर 5 है, जल्दी से आंसर दीजिए। और इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं और काफ़ी बेनिफिशियल रहते हैं अगर इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से कर लेते हो। यस, आंसर इज़ बी, आंसर इज़ बी, रूमेटॉयड अर्थराइटिस जो है इसका नैदानिक उपचार करेगा, यानी कि इस बीमारी का। और अगर हम बात करें ये कैसी डिजीज़ होती है, ये एक तरह की स्वेलिंग, और इसमें क्या होता है, इस तरह की डिजीज़ में स्वेलिंग आती है एंड ऑटो इम्यून्स बीमारी है ये। और जिससे जो बॉडी पार्ट है उनमें क्या आती है? स्वेलिंग आती है। और मेनली किस किस पार्ट में स्वेलिंग आती है? जैसे हैंड्स में, रिस्ट में, या फिर जो घुटने हैं उनके जॉइंट्स में स्वेलिंग आती है। और अगर हम बात करते हैं इसका संचालन कौन करेगा? आर्य वैद्य फार्मेसी कोयम्बटूर लिमिटेड, आर्य वैद्य फार्मेसी जो कोयम्बटूर लिमिटेड है उसके द्वारा इसे क्या किया जाएगा? इसका संचालन किया जाएगा। एंड CCRAS द्वारा, यानी कि CCRAS क्या है? सेंट्रल कंडक्टिंग फॉर रिसर्च एंड आयुर्वेदा द्वारा, इन दोनों के द्वारा मिलकर इसका क्या किया जाएगा? संचालन किया जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत ने पहली बार कितने, आई थिंक 1 क्वेश्चन इज स्किप। यस, क्वेश्चन नंबर 6 है, केंद्रीय कैबिनेट द्वारा दिल्ली के कितने नगर निगमों के विलय वाले बिल को मंजूरी दी है? रिसेंटली अभी चल रही है इसके ऊपर चर्चा। द बिल फॉर द मर्जर ऑफ हाउ मैनी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली वॉज अप्रूव बाय द सेंट्रल कैबिनेट। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 5, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, जल्दी से आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 6 है एंड आंसर इज बी, आंसर इज बी,
कितने यानी कि दिल्ली के कितने नगर निगमों को विलय किया जाएगा, यानी कि उनको मर्ज किया जाएगा, 3 किया जाएगा, क्योंकि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिल्ली नगर निगम संशोधन यानी अमेंडमेंट विधेयक 2022 के तहत 1957 के मूल अधिनियम कुछ अमेंडमेंट के साथ मंजूरी दी है। और इसमें कौन कौन से नगर निगम हैं जिनको मर्ज किया जाएगा? दक्षिणी दिल्ली है, उत्तरी दिल्ली है और पूर्वी दिल्ली, इन तीनों को मर्ज किया जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत ने पहली बार कितने अमेरिकी डॉलर के माल का निर्यात कर इतिहास रच दिया है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। इंडिया हैज़ क्रिएटेड हिस्ट्री फॉर द फर्स्ट टाइम बाय एक्सपोर्टिंग गुड्स वर्थ हाउ मैनी यूएस डॉलर? ऑप्शन ए है 300 अमेरिकी डॉलर, ऑप्शन बी है 350 अमेरिकी डॉलर, ऑप्शन सी है 400 अमेरिकी डॉलर, ऑप्शन डी है 500 अमेरिकी डॉलर एंड ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, क्विकली आंसर मी। और आपको ये जान के खुशी होगी कि ये जो अचीवमेंट है इंडिया ने कितने टाइम पहले यानी कि कितने दिन पहले इसे अचीव कर लिया है, 9 डेज पहले इसे अचीव कर लिया है टारगेट को। यस, आंसर इज सी, आंसर इज सी, 400 अमेरिकी डॉलर का निर्यात कर इंडिया ने इतिहास रच दिया है, क्योंकि 2020-21 में कितने डॉलर का इंडिया का निर्यात है यानी कि एक्सपोर्ट था? 292 अरब डॉलर का क्या था? इंडिया का एक्सपोर्ट था। और ये टारगेट निर्धारित समय से 9 दिन पहले अचीव कर लिया है। और इंडिया से जो ज़्यादातर जो एक्सपोर्ट होता है, जो गुड्स एक्सपोर्ट होती है, उसमें कौन कौन सी हैं? जैसे डायमंड है, पैकेज मेडिसिन है एंड ज्वेलरी है और चावल है। ये मैक्सिमम क्या किए जाते हैं? एक्सपोर्ट किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत और उज्बेकिस्तान की सेनाएं किस संयुक्त अभ्यास के तीसरे संस्करण में भाग ले रही हैं? द आर्मीज ऑफ इंडिया एंड उज्बेकिस्तान आर पार्टिसिपेटेड इन द 3rd एडिशन ऑफ विच जॉइंट एक्सरसाइज? ऑप्शन ए है दस्तलिक, ऑप्शन बी है हैदर, ऑप्शन सी है रक्षा, ऑप्शन डी है योद्धा, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, क्विकली आंसर में। क्वेश्चन नंबर 8 है, जल्दी से आंसर दीजिए। यस, आंसर इज ए दस्तलिक। दस्तलिक जो संयुक्त अभ्यास है वो किस किस का है? भारत और उज्बेकिस्तान की सेनाओं के बीच में है। और ये अभ्यास कब से कब तक चलेगा? 22 मार्च से 31 मार्च तक चलेगा। कब से कब तक? 22 से 31 मार्च तक। इम्पोर्टेंट है, आपने याद रखना है डेट को। और लास्ट ईयर ये हुआ था 2021 में, रानीखेत उत्तराखंड में हुआ था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस ऑस्ट्रेलियाई टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है यानी कि रिसेंटली? विच ऑस्ट्रेलियन टेनिस प्लेयर हैज़ अनाउंस रिटायरमेंट? ऑप्शन ए है रॉजर फेडरर, ऑप्शन बी है राफेल नडाल, ऑप्शन सी है स्टेफी ग्राफ, ऑप्शन डी है ऐश बार्टी, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, क्विकली आंसर में। क्वेश्चन नंबर 9 है, जल्दी से आंसर दीजिए। यस, आंसर इज डी, आंसर इज डी, ऐश बार्टी। ऐश बार्टी ने रिसेंटली संन्यास की घोषणा की है और रिसेंटली वो विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी बने थे, यानी कि एट प्रेजेंट कौन है? वर्ल्ड के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी है ऐश बार्टी। इन्होंने 25 ईयर्स की एज में संन्यास लेने की घोषणा की और ये 3 ग्रैंड स्लैम जीत चुकी हैं, विंबलडन, ऑस्ट्रेलियन ओपन एंड फ्रेंच ओपन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में कौन सा शहर जल मेट्रो परियोजना वाला देश का पहला शहर बन गया है? विच सिटी हैज़ बिकम द फर्स्ट सिटी टू हैव वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट रिसेंटली? ऑप्शन ए है कोलकाता, ऑप्शन बी है कोच्चि, ऑप्शन सी है पणजी, ऑप्शन डी है विशाखापट्टनम, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, क्विकली आंसर में। क्वेश्चन नंबर 10 है, जल्दी से आंसर दीजिए। यस, आंसर इज बी, कोच्चि। कोच्चि जो है भारत का पहला शहर बन गया जिसमें जल मेट्रो शुरू हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में प्रित्जकर पुरस्कार 2022 में जीतने वाले पहले अफ्रीकी कौन है? सो मैंने जैसे आपको बताया, प्राइज से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। रिसेंटली हु बिकेम द फर्स्ट अफ्रीकन टू विद द प्रित्जकर प्राइज इन 2022? ऑप्शन ए है फ्रांसिस केरे, ऑप्शन बी है लिवेन सिब्रोनी, ऑप्शन सी है जिनेका फेरिलोन, ऑप्शन डी है डेविड, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। और ये रिसेंटली काफ़ी अभी न्यूज़ में चल रहा है ये क्वेश्चन, आई थिंक आपको पता होगा इसके बारे में। यस, आंसर इज ए, आंसर इज ए, फ्रांसिस केरे। और जो फ्रांसिस केरे है ये प्राइज जीतने वाले पहले अफ्रीकी बन गए हैं, यानी कि पहले अश्वेत बन गए हैं जिनको ये प्राइज़ मिला है। और ये कौन है? ये अफ्रीका के आर्किटेक्ट, एजुकेटर और सोशल वर्कर है। और अगर हम बात करते हैं ये प्राइज़ किसके द्वारा दिया जाता है, कौन देता है ये प्राइज़? तो हयात फाउंडेशन ने शुरू किया था ये प्राइज़ कब? 1979 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
विश्व जल दिवस 2022 का विषय क्या है? व्हाट इज़ द थीम ऑफ द वर्ल्ड वाटर डे 2022? ऑप्शन ए है पानी और जलवायु परिवर्तन यानी कि वाटर एंड क्लाइमेट चेंज। ऑप्शन बी है द वैल्यू ऑफ वाटर यानी पानी का मूल्य। ऑप्शन सी है बैलेंसिंग ग्राउंड वाटर लेवल। ऑप्शन डी है ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, जल्दी से आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो वर्ल्ड वाटर डे है वो कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। यस, क्वेश्चन नंबर 12 है एंड आंसर इज डी। आंसर इज डी, ग्राउंड वाटर मेकिंग द विजिबल इनविजिबल विजिबल। ये विश्व जल दिवस 2022 का थीम है और यूएनओ के अकॉर्डिंग, थोड़ा सा इसके बारे में बता देती हूँ मैं। यूएनओ के अकॉर्डिंग वर्ल्ड में 2.2 बिलियन पॉपुलेशन जो है उसके पास सेफ वाटर नहीं है एंड इसमें जो है 2.2 बिलियन पॉपुलेशन में एशिया रीजन जो है उसमें सबसे कम जो है वो वाटर एबिलिटी है। और जो पहली बार है विश्व जल दिवस कब मनाया गया था? 1993 में। 1993 में पहली बार मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13 है 22 मार्च 2022 को अपने शेष उपग्रह को लॉन्च करने के लिए वनवेब द्वारा किस कंपनी को चुना गया है? विच कंपनी हैज़ बीन चूजन बाय वनवेब टू लॉन्च द रिमाइंडर ऑफ इट्स सैटेलाइट इन मार्च 2022? ऑप्शन ए है लॉकहीड मार्टिन स्पेस। ऑप्शन बी है स्पेस एक्स। ऑप्शन सी है सोयूज रॉकेट। ऑप्शन डी है कोरोलेव डिज़ाइन बैरो। ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, जल्दी से आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 है यस, आंसर इज बी। कौन सी कंपनी है? स्पेस एक्स कंपनी है। इसे अपने उपग्रह को लॉन्च करने के लिए वनवेब कंपनी द्वारा चुना गया है। किसे? स्पेस एक्स को। और अगर इसके बारे में तो 3-4 जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आप नोट कर लीजिए। द कंपनी इज बिल्डिंग ए कॉन्स्टलेशन यानी कि ये जो कंपनी है एक तारामंडल बना रही है जिसमें 648 लो अर्थ ऑर्बिटर जो सैटेलाइट है वो रिप्लेस किए जाएंगे और 648 में से 428 ऑलरेडी रिप्लेस किए जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाल ही में मार्च 2022 में बहुपक्षवाद पर संयुक्त राष्ट्र सलाहकार बोर्ड में किसे नियुक्त किया गया है? रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड टू यूनाइटेड नेशन एडवाइजरी बोर्ड ऑफ मल्टीलैटरलिज्म इन मार्च 2022? ऑप्शन ए है जयदीप घोष। ऑप्शन बी है अभिजीत सेन। ऑप्शन सी है बीना अग्रवाल। ऑप्शन डी है रोहिणी पांडे। ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, जल्दी से आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 है एंड आंसर इज ए। आंसर इज ए, जयति घोष जो है भारत की फेमस अर्थशास्त्री हैं और एट प्रेजेंट कहाँ पर है? मैसाचुसेट्स एमहर्ट जो यूनिवर्सिटी है उसमें प्रोफेसर हैं और इन्हें संयुक्त राष्ट्र सलाहकार बोर्ड में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा इकोनॉमिक कॉरिडोर ग्रीन एक्सप्रेस वे का कितना हिस्सा बिहार में बताया गया है? रिसेंटली हाउ मच द इकोनॉमिक कॉरिडोर ग्रीन एक्सप्रेस वे हैज़ बीन टोल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन बिहार? ऑप्शन ए है 550 किलोमीटर। ऑप्शन बी है 500 किलोमीटर। ऑप्शन सी है 416 किलोमीटर। ऑप्शन डी है 400 किलोमीटर। ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, जल्दी से आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 है एंड आंसर इज सी, 416 किलोमीटर। जो इकोनॉमिक कॉरिडोर ग्रीन एक्सप्रेस वे का 416 किलोमीटर का जो हिस्सा है वो किस में है? वो बिहार में है, यानी कि बिहार से होकर गुजरेगा। और बिहार के कौन कौन से जिलों से होकर गुजरेगा ये आपने नोट कर लेना है। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल और किशनगंज से होकर गुजरेगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज गजेंद्र सिंह शेखावत ने ग्रे वाटर प्रबंधन के लिए सुजलाम 2.0 अभियान की शुरुआत कहाँ से की? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। गजेंद्र सिंह शेखावत हैज स्टार्टेड सुजलाम 2.0 कैंपेन फॉर द ग्रे वाटर मैनेजमेंट फ्रॉम वेयर? ऑप्शन ए है नई दिल्ली। ऑप्शन बी है हरिद्वार। ऑप्शन सी वाराणसी। ऑप्शन डी बेंगलोर। ऑप्शन ई नन ऑफ द अबव। सो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ग्रे वाटर क्या होता है। जो हमारे हाउस होल्ड यानी कि जो हमारे घरों से पानी निकलता है, चाहे वो किचन वेस्ट हो, चाहे वो आपका बाथरूम का जो पानी है वो निकलता हो, उसे क्या बोलते हैं? ग्रे वाटर। यस, आंसर इज ए, न्यू दिल्ली। कहाँ से लॉन्च किया है? नई दिल्ली से शुरू किया है। और 23 मार्च को यानी कि अगर हम बात करते हैं
विश्व जल दिवस के उपलक्ष्य में, विश्व जल दिवस के अवसर पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सुजलाम 2.0 अभियान को लॉन्च किया है और ये ग्रे वाटर मैनेजमेंट के लिए शुरू किया है। और इस इवेंट को वर्चुअली जल शक्ति मंत्रालय और पेयजल और स्वच्छता विभाग द्वारा आयोजित किया गया है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बिहार के किस संस्थान ने कैंसर के इलाज की नई तकनीक खोजी है? विच इंस्टीट्यूट ऑफ बिहार हैज़ डिस्कवर्ड अ न्यू टेक्नोलॉजी फॉर अ ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर? ऑप्शन ए है दरभंगा मेडिकल कॉलेज, ऑप्शन बी है पटना एम्स, ऑप्शन सी है नालंदा मेडिकल कॉलेज, ऑप्शन डी है मायागंज हॉस्पिटल भागलपुर, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, क्वेश्चन नंबर 17 है, जल्दी से आंसर दीजिए। यस, आंसर इज बी, पटना एम्स, यानी कि पटना एम्स ने ये जो कैंसर के रोगी है, कैंसर के रोगियों के इलाज के लिए एक नई टेक्निक खोजी है। इसमें जो होगा लंग्स से रिलेटेड जो कैंसर होता है उसके जटिल मरीजों का ऑपरेशन भी आसानी से किया जा सकता है। तो ऐसी टेक्निक खोजी है किसने? पटना एम्स ने। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सरदार बद्दी मुहामेदो निम्न में से किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं? सरदार बद्दी मुहामेदो was elected as the new president of which of the following country? ऑप्शन ए है किर्गिस्तान, ऑप्शन बी है पाकिस्तान, ऑप्शन सी है तुर्कमेनिस्तान, ऑप्शन डी है कजाकिस्तान, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, ऐसे क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट होते हैं जो अपॉइंटमेंट्स होती हैं रिसेंटली जो हुई है, या किसी के प्रेसिडेंट बने हैं या फिर पीएम बने हैं। यस, आंसर इज सी, आंसर इज सी, कहाँ के बने हैं? तुर्कमेनिस्तान के बने हैं। और जो अगर हम बात करते हैं सरदार बद्दी मुहामेदो की, ये तुर्कमेनिस्तान के अब तक हिस्ट्री में 2nd नंबर के प्रेसिडेंट बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में जारी हुई विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2021 के बारे में कौन सा कथन गलत है? विच ऑफ द स्टेटमेंट इज रोंग अबाउट द रिसेंटली रिलीज वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021? ऑप्शन ए है यह रिपोर्ट स्विस संगठन IQ एयर द्वारा तैयार की गई, ऑप्शन बी है दुनिया के 107 शहर में राजधानी शहरों में दिल्ली दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में से एक है, ऑप्शन सी है बांग्लादेश सबसे प्रदूषित देश है, एंड ऑप्शन डी है भारत दुनिया का 5वां सबसे प्रदूषित देश है, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, क्वेश्चन नंबर 19 है, जल्दी से आंसर दीजिए। यस, आंसर इज, जल्दी से आंसर दीजिए। यस, आंसर इज ई, मोर देन वन ऑफ द अबव। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देश के तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण प्राप्त करने वाले पैरा एथलीट कौन बन गए हैं? हु हैज़ बिकम द हाईएस्ट पैरा एथलीट टू रिसीव द पद्मा भूषण द कंट्रीज 3rd हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड? ऑप्शन ए है सुंदर सिंह गुज्जल, ऑप्शन बी है देवेंद्र झाझरिया, ऑप्शन सी है सुमित अंतिल, ऑप्शन डी है मरियप्पा थंगावेलू, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, क्वेश्चन नंबर 20 है, जल्दी से आंसर दीजिए। यस, आंसर इज बी, आंसर इज बी, देवेंद्र झाझरिया। कौन बने हैं? देवेंद्र झाझरिया बने हैं। और ये कहाँ से हैं, किस स्टेट से हैं? राजस्थान से हैं। और इन्होंने 2004 में एथेंस में जो गेम हुए थे, पैरा जो ओलंपिक हुए थे, उसमें गोल्ड मेडल जीता था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत की पहली ट्रांसजेंडर महिला जो मिस ट्रांस क्वीन इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बनी है वह किस राज्य की है? इंडियाज फर्स्ट ट्रांसजेंडर वुमेन जोमिन हैज़ बीन द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ट्रांस क्वीन इंडिया, शी इज़ फ्रॉम विच स्टेट? ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है उत्तराखंड, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी कर्नाटक, ऑप्शन ई नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, जल्दी से आंसर दीजिए। आंसर इज सी, आंसर इज सी, बिहार। कहाँ से संबंधित है ये? बिहार से है और बिहार के कटिहार जिले से हैं। इनका नाम क्या है? नव्या सिंह है। और बिहार के कटिहार जिले में गांव पड़ता है जिसका नाम है लक्ष्मीपुर, वहाँ से इनका रिलेशन, यानी कि वहीं से हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने डॉक्टर आशीष झा को अपना कोविड-19 रिस्पॉन्स कोऑर्डिनेटर बनाया है, बिहार राज्य के किस जिले से है? यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन हैज़ अपॉइंटेड डॉक्टर आशीष झा एज द न्यू कोविड-19 रिस्पॉन्स कोऑर्डिनेटर फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार स्टेट? यस, जल्दी से आंसर बताइए। ऑप्शन ए है दरभंगा, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी मधुबनी, ऑप्शन डी नवादा, ऑप्शन ई नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, आंसर इज
सी मधुबनी। कहाँ से हैं ये? मधुबनी से हैं। कौन? डॉक्टर आशीष झा। और ये अमेरिका में पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हैं और यूनिवर्सिटी ऑफ ब्राउन में डीन हैं, और इससे पहले ये बराक ओबामा के इकोनॉमिकल एडवाइज़र भी रह चुके हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज 23 मार्च 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर बिप्लोसी भारत गैलरी का उद्घाटन किया है? वेयर डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनोग्रेटेड द बिप्लोसी भारत गैलरी ऑन 23 मार्च 2022? ऑप्शन ए है रांची, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी सूरत, ऑप्शन डी चंडीगढ़, ऑप्शन ई नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, क्वेश्चन नंबर 23 है, जल्दी से आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 एंड आंसर इज बी कोलकाता। कहाँ पर? कोलकाता में इस गैलरी को इनोग्रेट किया है। और अगर हम बात करते हैं 23 मार्च को क्या मनाया जाता है? शहीदी दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन भगत सिंह और साथियों को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। कहाँ पर? लाहौर में। और जो कोलकाता के विक्टोरिया गार्डन है वहाँ पर ये गैलरी, इस गैलरी का उद्घाटन हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि 23 मार्च को शहीदी दिवस होता है। जितने भी भारत के फ्रीडम फाइटर हैं उनको याद करने के लिए इस गैलरी को इनोग्रेट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 22 मार्च 2022 को नीति आयोग के महिला उद्यमिता मंत्र द्वारा वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स के 5वें संस्करण में कितनी महिलाओं को सम्मानित किया गया है? यानी हाउ मेनी वुमेन हैज़ बीन हॉनर्ड बाय द वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप मंत्रा ऑफ नीति आयोग इन द 5th एडिशन ऑफ द वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड ऑन मार्च 22, 2022। यस, जल्दी से आंसर दीजिए। ऑप्शन ए है 50 को, ऑप्शन बी है 75, ऑप्शन सी है 100, ऑप्शन डी है 125। यस, क्विकली आंसर मी इन द कमेंट सेक्शन। क्वेश्चन नंबर 24 है एंड आंसर इज बी। आंसर इज बी। कितनी फीमेल को? 75 फीमेल्स को। और ये फीमेल कौन है? सक्षम भारत में महिलाओं की भूमिका और योगदान के लिए उन महिलाओं को दिया गया है जिन्होंने सक्षम भारत में अपनी खास भूमिका और योगदान दिया है। और किसके द्वारा? नीति आयोग द्वारा दिया गया है। और 75 फीमेल को ही क्यों दिया गया है? क्योंकि आज़ादी का अमृत महोत्सव है। कौन सा? 75। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा औद्योगिक भूमि पर निबंध और स्टाम्प शुल्क को पूरी तरह से माफ़ कर दिया है? रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ कम्प्लीटली वेव ऑफ द रजिस्ट्रेशन एंड द स्टाम्प ड्यूटी ऑन इंडस्ट्रियल लैंड? ऑप्शन ए है उड़ीसा, ऑप्शन बी है छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन ई नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, क्वेश्चन नंबर 25 है, जल्दी से आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 25 एंड आंसर इज ई। आंसर इज ई नन ऑफ द अबव। तो इनमें से कोई स्टेट है नहीं, तो किस स्टेट ने? बिहार ने। बिहार ने जो औद्योगिक भूमि है उसके ऊपर स्टाम्प जो ड्यूटी शुल्क होता है, यानी कि जो भी टैक्स लिया जाता है उसे बिल्कुल बंद कर दिया है। क्यों किया है? क्योंकि उद्योगों के लिए सस्ती भूमि प्रोवाइड कराने के लिए, जिससे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैरी कॉम इंडिया रिसर्च के अनुसार भारत ने कैलेंडर वर्ष 2021 में कितनी सौर क्षमता स्थापित की है? ये भी काफ़ी अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू द मैरी कॉम इंडिया रिसर्च इन द कैलेंडर ईयर 2021 इंडिया हैज़ वोन द हाउ मच सोलर कैपेसिटी इन इंस्टॉल्ड? ऑप्शन ए है 10 गीगावोट, ऑप्शन बी है 5 गीगावोट, ऑप्शन सी है 4 गीगावोट, ऑप्शन डी है 3 गीगावोट, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, जल्दी से आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 26 है एंड आंसर इज ए। कितनी? 10 गीगावोट। 10 गीगावोट सौर क्षमता स्थापित की है इंडिया ने, जो एक रिकॉर्ड है। यानी कि लास्ट ईयर की अगर हम बात करें, लास्ट ईयर कितना था? 3.2 था। कितना था? 3.2 गीगावोट था। बट अब की बार कितना? 10 गीगावोट। तो ये लास्ट ईयर से 212% ज़्यादा है। और अगर हम बात करते हैं भारत में ऐसे कौन से 3 स्टेट है जो सबसे ज़्यादा जो सोलर एनर्जी है वो जनरेट करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे राजस्थान है, सेकंड कर्नाटक है और आंध्र प्रदेश है। सौर क्षमता मामलों में सबसे आगे, यानी कि 50% हिस्सा है इनका इंडिया में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय मानसून परियोजना कार्यालय कब लॉन्च किया है? When did the government of India set up launch the International Monsoon Project Office? ऑप्शन ए है 28 फरवरी 2022, ऑप्शन बी है 27 फरवरी 2022, ऑप्शन सी है 26 फरवरी 2022, ऑप्शन डी है 25 फरवरी 2022, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव।
यस, क्विकली आंसर मी इन द कमेंट सेक्शन। ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के लिए, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी या फिर कुछ रिसेंटली इवेंट्स कुछ हुए हैं, तो ऐसे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के लिए और आपके लिए बेनिफिशियल रहते हैं। आप इनको, जो इनके की पॉइंट होते हैं उनको भी अच्छे से याद करते हो। यस, आंसर इज ए। आंसर इज ए। 28 फरवरी 2022 को कौन सा दिन होता है? विज्ञान दिन। इनके विज्ञान दिवस के अवसर पर ये परियोजना शुरू की गई है और 5 वर्ष के लिए इसका कार्यालय जो है वो पुणे IIT में रखा गया है। और इससे क्या बेनिफिट होगा? मौसम से रिलेटेड भविष्यवाणी होगी और जो एग्रीकल्चर है उसमें काफ़ी बेनिफिट होगा इससे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रेनबोम के बारे में कौन सा कथन सत्य है? विच स्टेटमेंट अबाउट द रेनबोम इज ट्रू? ऑप्शन ए है वर्षा बम, जिसे कभी कभी माइक्रोब्रश के रूप में जाना जाता है। रेनबोम समटाइम्स नोन एज माइक्रोब्रश। ऑप्शन बी है वर्षा बम प्रकृति में विनाशकारी होते हैं, डिस्ट्रक्टिव इन नेचर। एंड ऑप्शन सी है हाल ही में बरुबेन ऑस्ट्रेलिया इस घटना से प्रभावित हुआ है। इनके ब्रिस्बेन, यहाँ पर आएगा ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया इस घटना से प्रभावित हुआ है। एंड ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, जल्दी से आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 28 है, ये भी रिसेंटली क्या ही घटना हुई थी अभी। यस, आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव। ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, क्योंकि जो वर्षा बम है यानी कि रेन बम है वो माइक्रोबस के रूप में जाना जाता है, काफ़ी डिस्ट्रक्टिव भी होता है। और ऑस्ट्रेलिया के किस जगह पर? ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन जो है वहाँ पे ये घटना हुई थी। एंड और इस घटना से प्रभावित हुआ था ऑस्ट्रेलिया का इलाका। इसके वजह से बिजली की कटौती हुई थी और अचानक बाढ़ आने के कारण काफ़ी लोगों की वहाँ पे डेथ हुई थी। और जो माइक्रोबस है ये अगर हम इसकी बात करते हैं, ये हवा का एक छोटा सा पोल होता है और जिसे क्या बोलते हैं? डाउन ड्राफ्ट के रूप में भी जानते हैं, जो किसके साथ बनता है? गरज के साथ बनता है, तो उसे क्या बोलते हैं हम? रेनबो। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने कितने एक्सोप्लैनेट की खोज की पुष्टि की है? रिसेंटली US स्पेस एजेंसी नासा हैज़ कन्फर्म द डिस्कवरी ऑफ हाउ मैनी एक्सोप्लैनेट। ऑप्शन ए है 5000, ऑप्शन बी है 6000, ऑप्शन सी है 7000, ऑप्शन डी है 7500, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, क्विकली आंसर मी, जल्दी से आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 29 है। यस, आंसर इज, सबसे पहले तो वैसे आपको पता होना चाहिए कि एक्सोप्लैनेट होते क्या है। एक्सोप्लैनेट क्या होते हैं? जो सूर्य के अलावा दूसरे तारों की परिक्रमा करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? एक्सोप्लैनेट बोलते हैं। सो आंसर इज ए 5000, यानी कि 5000 से ज़्यादा जो है एक्सोप्लैनेट की खोज की पुष्टि की है। किसने? नासा ने। और ये जो एक्सोप्लैनेट है हमारे सौरमंडल से दूर है, यानी कि उससे परे हैं, जो अलग अलग स्ट्रक्चर के हैं और अलग अलग विशेषताओं के आधार पर इन्हें अलग अलग कैटेगरी दी गई है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अनफिल्ड बैरल्स इंडियाज ऑयल स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक अनफिल्ड बैरल्स इंडियाज ऑयल स्टोरी? ऑप्शन ए है रघुराम राजन, ऑप्शन बी है शशि थरूर, ऑप्शन सी है ऋचा मिश्रा, ऑप्शन डी है अरुंधति रॉय, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, जल्दी से आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 30 है एंड आंसर इज सी, ऋचा मिश्रा। कौन है? ऋचा मिश्रा। और ये जो बुक है किसके बारे में दी गई है? सबसे पहले ऋचा मिश्रा कौन है? ऋचा मिश्रा इज़ अ जर्नलिस्ट विद द हिंदू बिजनेस लाइंस। ये जर्नलिस्ट है किसकी? हिंदू बिजनेस लाइंस की। और ये बुक इन्होंने लिखी है किसके ऊपर? ये बुक है, हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर हुआ करते थे 1970 में। कौन थे? केशव देव मलाविया। उन्होंने जो प्लानिंग की थी, जो टेक्नोलॉजी यूज़ की थी किसके लिए? पेट्रोलियम के लिए। और जो स्ट्रेटजी बनाई थी वो किस में है? इस बुक में बताया है। किसने? ऋचा मिश्रा ने। यस, तो ये थे आज की क्लास के, आज की वीडियो के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे जो आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि इसका बेनिफिट जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं, दूसरे कैंडिडेट हैं, उन तक जा सके। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे। और जो टेलीग्राम ग्रुप है उसे ज्वाइन कर सकते हैं GK बाय गुरजीत मैम के नाम से, जहाँ पे आपको जो वीडियोज़ है वो फ्री ऑफ कॉस्ट, जो PDF है वो फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।